नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दक्ष और दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे जनगणना के बारे में। जनगणना हाल ही में देश के अंदर एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके बाद वह जनगणना 2021 में होनी थी और 2021 में जनगणना भारत सरकार नहीं करवा पाई क्योंकि उस समय कोविड आ चुका था। तो देश के अंदर जो सर्वप्रथम जनगणना है वह 1872 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई। उसके बाद फिर से जनगणना हुई 1881 में और उसके बाद से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 10 साल में भारत के अंदर जनगणना करवाई जाएगी। तब से लेके अभी तक 15 बार देश के अंदर जनगणना हो चुकी है। जब 2011 की जनगणना हुई उसके बाद से काफी लंबा समय बीत चुका था, तो इसीलिए जनगणना का जो निर्णय है वह लेना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि जनगणना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सरकार यह पता लगाती है कि सरकार को लोगों के लिए क्या करना है, क्या उनकी जरूरतें हैं, कितनी उनकी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से वह निर्णय लेती है और विकास की योजनाएं तैयार करती है। तो जनगणना अब की बार जो हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन डाला गया, वह डाला गया है जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना की जो मांग है वह काफी लंबे समय से पिछड़े वर्ग, दलित या विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार उठाई जा रही थी, लेकिन भारत सरकार ने अभी इसका निर्णय लिया कि अब की बार जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। अब जातीय जनगणना का लाभ यह होगा कि जातीय जनगणना होने से यह पता लगेगा कि कितनी जातियों के कितने लोग हैं और जिस प्रकार से उनका सामाजिक, राजनीतिक और सरकारी संसाधनों पर उनका जो हक मिलना चाहिए था वह उनको वास्तव में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इससे देश के अंदर राजनीतिक बदलाव आने की एक बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई थी। जैसे ही वह जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हुए, उन आंकड़ों से पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक संदेश गया, एक सामाजिक संदेश गया और उसके कारण देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर एक बदलाव शुरू हुआ, जिसके बाद तेलंगाना के अंदर भी जातीय जनगणना करवाई गई। तो जनगणना प्रत्येक देश के लिए एक योजनाएं बनाने और उसके विकास का एक माध्यम है। जब भी जनगणना अधिकारी आपके घर पे आए तो उनको अपने परिवार और अपने बारे में पूरी जानकारी दें, आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं उनकी भी जानकारी दें, ताकि सरकार को पता चल सके कि कौन सी वह मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही। आइए हम सभी इस जनगणना में सहयोग करें, वह इस देश के विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार।